हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर 1 एनपीओ। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इसके पहले के 2 पार्ट और भी हैं जो कि मैंने बना करके अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन आपके लेवल पे 12th क्लास में पूछा जाता है। सेकेंड, फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। थर्ड, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फिफ्थ आप कह सकते हो या नहीं भी कह सकते, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके 12th क्लास के लेवल पे पूछा जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट गिवन है, आपको बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कभी कभार बैलेंस शीट के साथ में। ओके, दूसरा फॉर्मेट है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, आपको बनाना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट बनाना है, कभी कभार बैलेंस शीट के साथ में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12th क्लास के लेवल पे, 12वीं क्लास के लेवल पे जो सेकंड वाला टाइप है वो नहीं पूछा जाता। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होगा, ये वाला टाइप नहीं पूछा जाता। तो उसको यहीं पर ही अभी के अभी कट कर देता हूं। ये देख लीजिए मैंने इसे कट कर दिया है। ओके, तो अब बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की, फॉर्मेट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ एक दिखावा है, रियल में सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट है। पैसा आना डेबिट, पैसा जाना क्रेडिट। पैसा आया, किस नाम से आया, कितना आया, चाहे बेटा वो चोरी करके आया हो, चाहे वो डाका डाल करके आया हो, चाहे पैसा वो सेल करके आया हो, और इस जैसे एनजीओ चाहे सब्सक्रिप्शन के नाम से आया हो या किसी डोनेशन के नाम से आया हो, किसी स्पेसिफिक डोनेशन के नाम से आया हो, जनरल डोनेशन के नाम से आया हो, मैंने कहा किसी भी नाम से पैसा आया, किस नाम से आया, कितना आया, डेबिट। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। किस नाम से गया, कितना पैसा गया, क्रेडिट। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है कि रेवेन्यू है, कैपिटल है, एसेट्स खरीदी है, एसेट्स बेची है, लोन लिया, लोन पे किया, सब्सक्रिप्शन आया है, सब्सक्रिप्शन किया, किसी भी नाम से पैसा गया, किसी भी खर्चे के नाम से पैसा गया। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसके कॉमन से जो आइटम्स मेरे को देखे हैं मैंने सारे नोट कर लिए, इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब आप बोलोगे आपने सिर्फ इतने से आइटम लिखे हैं, टीएस गरेवाल में तो बहुत सारे हैं। अरे भाई टीएस गरेवाल में भी बहुत सारे हैं, डीके गोयल में बहुत सारे हैं। अगर आप कोई सी और बुक यूज कर रहे हो, दुनिया भर के आइटम होते हैं, एंड नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, कोई लिमिट नहीं, कोई गिनती नहीं है, इतने आइटम्स होते हैं। लेकिन जो कॉमन है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो जैसे कि मैं बताया कैश अकाउंट है, तो स्टार्टिंग में आता है कैश और बैंक दोनों का कंबाइंड बैलेंस, ये खाली कैश का बैलेंस। कैश का बैलेंस कितना है साल की स्टार्टिंग में। ओके, उसके बाद सब्सक्रिप्शन के नाम से कितना पैसा आया। सब्सक्रिप्शन मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये सबसे बड़ी एडजस्टमेंट होती है सब्सक्रिप्शन के नाम की। अगली क्लास में प्रॉपर, अगली वीडियो में प्रॉपर सब्सक्रिप्शन को ही लेके चलेंगे, वहां देखेंगे कितनी बड़ी एडजस्टमेंट हो जाती है इसकी। तो यहाँ पर इस साल का है, पिछले साल का है, अगले साल का है, फलाने का है, ढिकाने का है, कोई मतलब नहीं है। सब्सक्रिप्शन के नाम से कितना पैसा है यहाँ पर आज एंट्री हो जाएगी, बात खत्म। वो कौन से साल का कौन से साल का नहीं है वो यहाँ डिसाइड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि मैं जब भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलूं तो समझ जाना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात हो रही है, जब भी मैं कैश अकाउंट बोले तो समझ जाना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात हो रही है। क्योंकि मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नाम नहीं चेंज करना चाहता, क्योंकि नाम चेंज करने से क्या होता है, चीजें वही होती हैं, कुछ नए नाम रख करके इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना OMG, अब मेरे जैसा इंसान सोचेगा OMG ये क्या होता है, तो पता लगा ओ माई गॉड था, अच्छा ऐसा भी होता है, तो हो जाता है। ठीक है, तो लोग अपने हिसाब से कुछ चीज बदलेंगे, तो हमें नहीं बदलनी है, हमें तो बेसिक कंसेप्ट में रहना है कि हमें पता है जी कैश अकाउंट है, हमें पता है जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बात खत्म, सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है। ओके, दूसरी आइटम है डोनेशन। बेटा स्पेसिफिक डोनेशन हो, जनरल डोनेशन हो, कोई सा भी डोनेशन हो, यहां पर आएगा ग्रांट्स। ग्रांट का मतलब क्या होता है, जो एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बहुत सालों से चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट की नजर में रजिस्टर्ड होते हैं। रजिस्टर्ड का मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और गवर्नमेंट देख रही है कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट इनको कुछ पैसा एज अ डोनेशन देती है कि लो भाई हमारी तरफ से कुछ पैसा ले लो, अच्छा काम कर रहे हो, ये लो पकड़ो। जैसे कि आजकल लॉकडाउन के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारे एनजीओ लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो खाना खिला रहे हैं, सरकार ने कहा जी अच्छा काम कर रहे हो भाई, हमारे बस की नहीं है कि हम डायरेक्टली लोगों को खाना खिलाएं, आप एक काम करो, ये लो पैसा हमारी साइड से, आप लोगों को हमारे नाम पे चाहे अपने नाम पे खाना खिलाओ। लोग भूखे नहीं सोने चाहिए दिल्ली में। ओके, आगे की बात करते हैं। एंट्रेंस फीस के नाम पे पैसा आ गया। एंट्रेंस फीस क्या होती है भाई, हमारा जो क्लब है,
मान लो कि हमारा एक क्लब है, हमारा क्रिकेट क्लब है, उसमें कुछ नए मेंबर जुड़ना चाहते हैं, तो नए मेंबर जुड़ेंगे, मंथली सब्सक्रिप्शन देंगे, मंथली फीस देंगे, वो तो चीज है ही है, लेकिन स्टार्टिंग में पहली बार मेंबर बनने के लिए कुछ पैसा तो देना पड़ेगा एडिशनल। मेंबर बनने के लिए उसे बोला जाता है एंट्रेंस फीस, हमारी इनकम है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर ये देखा जाए कि पैसा आया, एंट्रेंस फीस के नाम से नोट कर दिया। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ भी बेच करके पैसा आया। न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर बेच करके आया हो, रद्दी बेच करके आया हो, स्क्रैप बेच के आया हो, यानी कबाड़ा बेच करके आया हो, एसेट्स बेच करके आया हो, इन्वेस्टमेंट बेच करके आया हो, वो पैसा यहाँ पर नोट कर दिया गया। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, अब ये क्या होती है, मैंने डिस्कस किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ शॉर्टकट में। हमारा कोई मेंबर ऐसा है जो बहुत पैसे वाला है, उसने बोला जी बात ऐसी है, हर महीने मांगने आते हो अच्छा नहीं लगता है, हर महीने में पेमेंट करो अच्छा नहीं लगता, हर साल पेमेंट करो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बताओ जिंदगी भर का कितना बनता है। जिंदगी भर के लिए उसने 1 लाख रुपए में पेमेंट कर दी, जिंदगी भर के लिए 1 लाख रुपए पेमेंट कर दी, जिंदगी भर के लिए हमारा मेंबर बन गया। तो जिंदगी भर के लिए पेमेंट तो कर चुका है, लेकिन क्या हमने उसको जिंदगी भर की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है? नहीं करी है। तो क्या हो गया, उस नाम से हमारे पास पैसा आ चुका है, ये रहा। तो यहाँ पर तो आईएएस में रिकॉर्ड किया है, ये पैसा वैसे कैपिटलाइज होता है, बैलेंस शीट में जाता है, आगे इसका ट्रीटमेंट देखेंगे डीप में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, वीडियोस में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा, वीडियो जितनी बनेगी उतनी बनाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट में निपटाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ओके, बात करते हैं अगला, इंटरेस्ट आया, रेंट आया, डिविडेंड आया, किसी भी नाम से पैसा आया, लेगेसी, आखिरी इच्छा, उनके नाम पे हमारे पास कुछ पैसा आ गया, चाहे कोई एसेट्स वगैरह आ चुकी है, एसेट्स बेचकर पैसा आया। टू अदर मिसलेनियस रिसीप्ट, किसी और काम से जो कोई यहाँ पर छूट चुकी है, जो सारी आइटम्स यहाँ छूट चुकी है, किसी और नाम से पैसा आ गया जो कि अनकॉमन है, तो पैसा आएगा इस साइड में आएगा। ओके, बात करते हैं आगे पेमेंट साइड की। तो ये हमारे पेमेंट साइड नॉर्मली खर्चे होते हैं, या तो हम असेट्स खरीदते हैं, या तो लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हैं। ओके, तो सिंपल सेंस समझ लो कि भाई इस नाम से पैसा गया, इस नाम से इतना पैसा गया, बात खत्म। अच्छा, कैश अकाउंट इसमें एक डिफरेंस लेकिन है। अब आप बोलोगे अभी तो बोला कोई डिफरेंस नहीं है, अभी बोलो डिफरेंस है, पता है डिफरेंस क्या है, इसमें एलएफ का कॉलम नहीं होता, कैश अकाउंट में एलएफ का कॉलम होता है। ओके, अब बात करते हैं, सैलरी के नाम से पैसा गया, रेंट के नाम से पैसा गया, पोस्टेज के नाम से गया। सैलरी और रेंट और पोस्टेज और न्यूज़पेपर खरीदने के लिए, मैगजीन खरीदने के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, ऑडिट फीस के लिए, किसी भी खर्चे के नाम से, चाहे किसी भी नाम से पैसा गया, यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। अब आप बोलोगे सैलरी ठीक है, रेंट ठीक है, पोस्टेज ठीक है, न्यूज़पेपर ठीक है, मैगजीन ठीक है, एडवर्टीजमेंट कहां से आ गई? एनपीओ कब से करने लगा है एडवर्टीजमेंट? एक एनजीओ एडवर्टीजमेंट कब से करने लगा? देखो बात ऐसी है, बहुत सारे एनजीओ हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ऐड आती है, साइट सेवर की एक वेबसाइट है। साइट सेवर वाले क्या करते हैं, जिन लोगों के आंखों में कुछ दिक्कत है, जिनकी पार्शियल विजुअल पार्शियल उनको प्रॉब्लम है, वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड कहते हैं उनको इंग्लिश में, तो उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उनका इलाज करवाते हैं, तो उसके लिए वो ऐड दे रहे हैं कि भैया 500 रुपए का डोनेशन करो, आपके 500 के डोनेशन से हम किसी की आंख का इलाज करवा देंगे। ओके, तो वो एडवर्टीजमेंट करते हैं बहुत से बड़े बड़े एनजीओ, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ऑडिट फीस क्या होती है, हम अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करवाते हैं ऑडिटर से, तो वो आते तो पैसे लेते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस करवाया, ऑनोरियम पे किया, ऑनोरियम याद है ना, किसी स्पेशलिस्ट की सर्विसेज ले रहे हैं पार्ट टाइम के लिए, म्युनिसिपल टैक्स पे किया, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, उसके नाम से पैसा गया, असेट्स खरीदने के नाम से पैसा गया, इन्वेस्टमेंट खरीदने के नाम से पैसा गया, बुक्स खरीदी उसके नाम से पैसा गया, लोन की रिपेमेंट करी उसके नाम से पैसा गया, किसी भी नाम से पैसा गया, किस काम से किस नाम से गया, कितना पैसा गया, नोट होता है इधर, लास्ट साल के एंड में आता है पर कैश और बैंक का बैलेंस जो कि यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आप बोलोगे फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हो लेकिन यहाँ कुछ लिखा तो है नहीं ना, बैलेंस शीट में कुछ लिखा है, यहां से उठाएंगे ना, टेंशन के ले रहे हो। तो पहले बात करते हैं पैसा आने के, रिसिप्ट साइड। देखो ये जो होता है, ये हमारा जो है हमारा रिसिप्ट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, कैश अकाउंट है, इसको पूरा हमें खाली करना है। ये पूरा अकाउंट खाली करके कुछ यहाँ पर आता है, कुछ बैलेंस शीट में आता है। देखो खाली करेंगे धीरे धीरे से। सबसे पहले बात करूं सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, तो ये जाता है हमारा इनकम साइड में। ठीक है, बात करूं मैं दूसरी आइटम की, डोनेशन। अगर मान लो जनरल है तो इनकम है, ये जनरल है, याद रखना, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो लाइबिलिटी बन जाता है हमारा। अभी स्पेसिफिक डोनेशन मैंने डिस्कस किया था ना, बिल्डिंग बनवाने के लिए डोनेशन आया, वही यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा ये। बात करते हैं अगले की, हमारी ग्रांट्स। ग्रांट्स गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा हमारी इनकम है, इनकम साइड में आ जाएगा। अब बात करते हैं एंट्रेंस फीस, हमारी इनकम है। ध्यान से देखना दोस्तों,
ठीक है। अब बात करते हैं अगले की हमारी सेल ऑफ न्यूज़पेपर या सेल ऑफ एसेट्स। तो सेल ऑफ न्यूज़पेपर तो हमारी इनकम है। अब सेल ऑफ एसेट्स कहाँ जाएगा? मान लो कि हमारी एसेट्स हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल 10 लाख रुपए का है, 1 लाख का बेच दिया तो एसेट्स में 10 लाख रुपए लिखेंगे, 1 लाख रुपए का इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल माइनस कर देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हमारी अगली है लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइबिलिटी होती है। अब बात करेंगे हमारी अगली आइटम की, इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड हमारी इनकम है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, इंटरेस्ट ठीक है हमने इन्वेस्टमेंट करी वहां से मिलता है, रेंट ठीक है हमने प्रॉपर्टी रेंट पे लगा दी वहां से मिलता है, ये डिविडेंड इनको कैसे मिलने लगा? होता क्या है, बहुत सारे एनजीओ ऐसे होते हैं जो पैसा एक्सेस होने पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज के, और जब आप शेयर खरीदते हो तो साल के एंड में आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड इज बेसिकली पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट जो कि शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो इनकम हमारी, क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट किया है। अगली आइटम है हमारी लेगेसी, लाइबिलिटी हमारी, क्योंकि हमें ये कोई मरते मरते अपनी प्रॉपर्टी दे चुका है। ठीक है, ये इनकम नहीं है, लाइबिलिटी। ठीक है, अगर कोई एडजस्टमेंट दे रखा है कि इनकम ट्रीट कर तो इनकम ट्रीट कर देंगे, वैसे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उसे लाइबिलिटी मानेंगे। अदर मिसलेनियस रिसीप्ट, अदर रिसीप्ट हमारी इनकम। ठीक है, देखो तो हमने ये साइड पूरी खाली कर दी, कुछ यहाँ लाइबिलिटी में कुछ इनकम में, कि दोनों का नेचर क्या था, हमारा क्रेडिट था। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे की, डुअल एस्पेक्ट था, पैसा आना डेबिट। ठीक है, और किस नाम से है वो चीज क्रेडिट होती है, जो हमने यहाँ पर रीजन लिख दिया। ठीक है, जहां जहां से वो था। अब बात करते हैं पेमेंट साइड, पेमेंट साइड को पूरा खाली करना है। पहले सैलरी रेंट पोस्टेज हमारा सारा क्या है, खर्चा। टू सैलरी रेंट पोस्टेज हमारा खर्चा है। उसके बाद न्यूज़पेपर और मैगजीन, न्यूज़पेपर प्लस मैगजीन खर्चा है हमारा, प्लस एडवर्टीजमेंट और रिपेयर हमारा खर्चा है, रिपेयर। कहीं कहीं आपको मेंटेनेंस भी दिखेगा, सारा खर्चा होता है हमारा। ऑडिट फीस हमारा खर्चा, उसके बाद हमारा इंश्योरेंस ऑनरिंग हमारा खर्चा हो गया। उसके बाद करेंगे म्युनिसिपल टैक्स हमारा खर्चा है। उसके बाद हमारा सन्ड्री और मिसलेनियस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, छोटे मोटे बच्चे सारे खर्चे हमारा खर्चा है। उससे बात करेंगे परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स खरीदी, इन्वेस्टमेंट खरीदी, बुक खरीदी। देखो तो एसेट्स सारी यहां जाएगी, कोई भी एसेट्स खरीदी हमने, बुक्स, इन्वेस्टमेंट सारा यहां पर आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद लोन की रिपेमेंट हुई तो यहाँ पे लोन जो होगा, लोन मान लो 10 लाख रुपए का था, उसमें से 1 लाख की रिपेमेंट कर दी, बचा 9 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इन दोनों को बैलेंस करेंगे। अगर इस साइड बचेगा तो उसे बोलेंगे सरप्लस। अब आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, इस साइड बचा था प्रॉफिट, इस साइड अगर बैलेंस होकर क्या आएगा तो हो जाएगा हमारा डेफिसिट बोलेंगे इसे, जो कि हमारे पुराने अकाउंट्स की यानी कि फाइनल अकाउंट की लैंग्वेज में इसे हम लॉस कहते थे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा अगर ये सरप्लस है तो यहाँ पर कैपिटल फंड, जो कि हमारे पहले जिसको अभी तक हम कैपिटल कहते थे, अब वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अगर हमारा डेफिसिट आता है तो वो कैपिटल फंड में से माइनस हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्रॉपर फॉर्मेट जो हमने डिस्कस किया अभी। इसी वीडियो को जस्ट मैं यहीं से कंटिन्यू करने वाला हूं, लेकिन उसे इस वीडियो का पार्ट 3 बोलेंगे, पार्ट 2 बोलेंगे सॉरी, और एक्चुअली वो चैप्टर का हो जाएगा पार्ट 4। ठीक है, क्योंकि अब इसी क्वेश्चन में मैं प्रॉपर लाइव एग्जांपल एक पुट करने वाला हूं और उसको यहाँ पर प्रॉपर्ली मैं अप्लाई करने वाला हूं। ठीक है, तो कंटिन्यू इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, अगले पार्ट मिलते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।